जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे भाई। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर जो है भाई यहाँ पे 3 जो है स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भाई यहाँ से, ठीक है। तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है भाई। आपने अगर 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का इस अपने क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए, कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा भाई इस क्लास का, ठीक है। तो आइए चलते हैं, करते हैं क्लास को स्टार्ट भाई। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 यानी कि 50 बेहतरीन प्रश्न रहेंगे आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी के लिए भैया, क्लर्क के लिए देख सकते हैं आप भाई। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर सीधे, क्या क्या पूछा गया भाई, ठीक है। पहला प्रश्न भाई रहेगा आपका। पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है मेरे प्यारे भाई यहाँ से, पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी भाइयों को पता है भाई यहाँ पे पिंक सिटी को, जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। आपसे इसमें कहा गया है भाई यहाँ से, 2 नंबर प्रश्न में कहा है वायुसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस की बात की गई है भाई। तो आप सभी को पता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को जो है भाई यहाँ पे थल सेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, ठीक है। 15 जब नेवी दिवस, ठीक है, ये हो जाएगा नेवी। 4 दिसंबर को क्या होगा भाई, नेवी, ठीक है। और ये 15 को जो है भाई यहाँ पे 15 जो है ना, इसको मनाते हैं आर्मी दिवस यानी कि थल सेना दिवस। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो 26 जनवरी को आपको पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भाई। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा 3 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया भाई। 3 नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भाई कौन सा है, शुक्र जो है भाई यहाँ पे हो जाएगा। ये पृथ्वी की बहन को, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है भाई, पास, बुध हो जाएगा भाई। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह मंगल ग्रह जो भाई लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा भाई आपका स्वर्ण मंदिर, ठीक है। प्रश्न है भाई स्वर्ण मंदिर कहाँ, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल भारत के किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल आप सभी को भाइयों को पता है कहाँ पे, अमृतसर में इसका हो जाएगा करेक्ट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। आपसे कहा गया भाई कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आप सभी भाइयों को पता है सीपीयू को कहा जाता है। किसको भाई, सीपीयू को, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। इसमें आपसे कहा गया है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भाई देखिए, राष्ट्रीय खेल नहीं होता है, लोकप्रिय खेल होता है, ठीक है। अभी तक भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, लोकप्रिय खेल है, ठीक है। और तो वो कौन सा हो जाता है भाई, लोकप्रिय हॉकी हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉकी खेला गया था उस समय में, तो इसको सबसे लोकप्रिय मान लिया गया भाई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पे 7 नंबर का। आपसे कहा गया है भाई प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखिए गिर से याद रखेंगे गुजरात, ठीक है, गिर से याद रखेंगे गुजरात भाई यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है भाई 8 नंबर का क्वेश्चन। आपसे इसमें कहा गया है भाई भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी जो हाईवे होते हैं वो कौन सा। तो नेशनल 44 यानी नेशनल जो है हमारा 44 जो है, नेशनल हाईवे 44 जो है, और राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा वंदे मातरम गीत, ठीक है। वंदे मातरम गीत का रचयिता कौन है भाई। तो वंदे मातरम भाई आपको सभी को पता है कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा भाई, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा भाई 10 नंबर का प्रश्न है। आपसे पूछा गया भाई शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया भाई शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा भाई आप सभी को पता है, किसकी याद में मनाया जाता है ये पूछा है भाई। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो भाई, इनकी याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं भाई, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई 10 नंबर। आपसे कहा गया है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं भाई, महाराष्ट्र में हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई सब 12 नंबर। आपसे कहा है भाई सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफेद हाथियों का देश किसे, थाईलैंड को कहा जाता है। और हाथियों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे पास भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भाई। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है भाई, भारत रत्न, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है भाई। आपसे कहा गया है इसमें श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे भाई, झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है भाई, और जीके का ये अंतिम क्वेश्चन है।
जीके का अंतिम क्वेश्चन है भाई, इससे आ गया भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा भाई। तो जलीय जीव कौन हो जाएगा भाई, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चलते हैं भाई, देखिए प्रैक्टिस सेट चल ही रहा था, तो अब 15 क्वेश्चन जो है साइंस के स्टार्ट हो गए भाई यहाँ पे। तो साइंस के जो 15 क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, इनको भी करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है भाई यहाँ पे, 16 नंबर प्रश्न है भाई आपसे। इसमें कहा गया है मेरे प्यारे भाई, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा हो जाता है भाई, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है भाई, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में भाई 206 हड्डियां होती हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर आपको ये जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या पूछ ली जाए भाई, तो कितनी होगी भाई, 305 या 300, ये ध्यान रखना है। इसमें से कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, आप जो आएगा वो लगा देंगे, ठीक है। अगर ये 300 305 दोनों आ जाते हैं तो भाई आप 305 को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अगर नहीं आते हैं दोनों एक साथ तो या 300 लगा दो आप, या 305, कोई एक आएगा इसमें से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई 18 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है भाई, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता भाई किससे नापते हैं हम लोग, लैक्टोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है भाई, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं व्यक्ति के शरीर का, ठीक है। हाइड्रोमीटर से वायु घनत्व नापते हैं, वायु दाब, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा भाई यहाँ से 19 नंबर प्रश्न है आपसे कहा गया है भाई यहाँ से, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है भाई। जल का देखिए, जा से जल, जाय से जाइलम, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। हो गया ये करेक्ट उत्तर भी। और फ्लोएम जो है भाई यहाँ पे, फ्लोएम, ठीक है, कौन सा, फ्लोएम, ये क्या करता है भाई, खनिज लवण का ही पौधों में करता है भाई संवहन, ठीक है। जल का कौन, जाइलम, और खनिज लवणों की बात करें तो वो कौन, फ्लोएम, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है भाई 20 नंबर का, आपसे कहा गया है भाई इसमें 20 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और डायबिटीज, ये मधुमेह किसकी कमी से होता है भाई। आप इसका उत्तर कमेंट में देंगे भाई, ठीक है, मधुमेह जो होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की कमी से होता है भाई, ठीक है। मधुमेह किससे कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भाई विटामिन सी का जो है आंवला हो जाएगा, खट्टे फलों में ये पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई, देखिए जो दूध है ना, इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं भाई, किसको छोड़ के, विटामिन सी को छोड़ के। विटामिन सी को छोड़ के दूध में सारे क्या है, विटामिन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है भाई आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास 22 नंबर का। 22 नंबर प्रश्न में मेरे दोस्त कहा गया है, यहाँ पे जो है ना 22 नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया भाई, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, मैंने बताया था अभी, जस्ट जस्ट आपको बताया था भाई यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा छोटा भाई, बुध हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बुध, अभी बताया था आपको मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ से कहा गया है, और रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है भाई। तो आपको सभी को पता है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। और रक्त के अंदर तरल भाग कौन सा भाई, तो हो जाएगा प्लाज्मा, ये भी ध्यान रखना भाई यहाँ से, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई चौथे 24 नंबर का प्रश्न में आपसे मेरे दोस्त कहा गया है, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेंसिल के अंदर भाई आप सभी को पता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, कौन से का, ग्रेफाइट का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 25 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है भाई, मनुष्य के कान में, किसमें भाई, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं भाई। तो मनुष्य के कान में कितनी हो जाएंगी भाई, 6 हड्डियां हो जाती हैं कान के अंदर, ठीक है, तीन इधर तीन इधर, इस तरह से, ठीक है। एक कान के अंदर तीन, एक कान के अंदर, ठीक। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है कौन सी होती है, स्टेपिस, ये भी हमारे कान के अंदर पाई जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई फेस के अंदर, हमारे फेस पे कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14 हड्डियां होती हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, 14 फेस पे, ठीक है। अगर कान में पूछी जाती है तो आप 6 लगा के आएंगे, क्योंकि एक कान में 3 हड्डियां होती हैं भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई रहेगा 26 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया भाई, बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना, इसका संकेत क्या है भाई। जब भी बायोमीटर, जो इससे हम क्या नापते हैं, वायु घनत्व नापते हैं, ठीक है। तो सॉरी, बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं। अगर इसमें का जो पारा है ना अचानक गिरने का, इसका ये मतलब है कि अब भाई तूफान आने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई 26 नंबर 27 नंबर का प्रश्न है भाई, यहाँ से कहा गया है, वायु
में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है भाई? गैस कौन सी पाई जाएगी भाई वायु में? सभी को पता है भाई, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। कितनी भाई? 78%। ये ध्यान रखना है, 78%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है भाई? हाइड्रोजन पाई जाती है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है भाई? ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाई यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, हवा क्या है भाई? ठीक है, तो हवा क्या है भाई? हवा क्या है? एक मिश्रण है भाई, क्योंकि हवा के अंदर सारी चीजें मिक्स हैं भाई। देखिए, अच्छी भी गैस है, बुरी भी गैस है, सारी चीजें मिक्स हैं। ठीक है, इसके अंदर, तो इसलिए क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर? मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। सी वाला भाई करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता भाई कौन? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे भाई यहाँ से? जे थॉमसन जो है इसके खोजकर्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन। आपसे इसमें कहा गया है भाई यहाँ से, अगले क्वेश्चन में कहा गया परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ठीक है, तो परमाणु के नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं भाई। यहाँ से कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे है भाई? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑप्शन नंबर बी में है भाई। किसमें है ये? बी में है। यहाँ पे बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट उत्तर? बी वाला। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई यहाँ से रहने वाला है आपका 31 नंबर। अब देखिए यहाँ से गणित स्टार्ट हो गई, ये भी 15 नंबर की चलेगी भाई। आपसे कहा गया है सबसे निम्न में कौन सी एक अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या जो केवल खुद से कटती है और एक से कटती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह की। ठीक है, तो देखिए 11 किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, 15 3 से कट जाएगी और 5 से भी कटेगी और 15 से, यानी ज्यादा से कट रही है। 3 से 9 कटेगा, 3 से 9 से और 1 से। ठीक है, और 4 2 से, 4 से 1 से। ठीक है, तो ये ज्यादा बार कट रही है, तो जो कट नहीं रही है वो क्या है भाई? यहाँ पे 11 करेक्ट उत्तर हो जाएगा अभाज्य संख्या के बाद। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई रहेगा 32 नंबर का भाई। आपसे इसमें कहा गया है, प्यारा क्वेश्चन है देखिए, एक आयत का परिमाप बताना भाई आपको, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतनी 4 सेंटीमीटर भाई। यहाँ से तो परिमाप जो हमारे पास क्या होता है भाई, मैं आपको बताऊं, आयत। आयत किस तरह का होगा भाई? इस तरह का आयत होगा कोई। ठीक है, जिसमें आपसे कहा है एक भुजा कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर है। क्या है? एक है 8 सेंटीमीटर भाई। यहाँ से दूसरी क्या है भाई? यहाँ से 4 सेंटीमीटर। जब देखिए सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, ये भी और जिसके बराबर होगी, तो ये भी भाई 4 होगी। और अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी भाई यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखेंगे भाई परिमाप क्या होता है भाई? चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो 8 और 8, ये देखिए 8 और 8 कितने हो जाएगा भाई? 8 प्लस 8, और कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4। सबको भाई ऐड करोगे अब, 8 8 16, 4 20, 4 24। तो जो करेक्ट उत्तर बनेगा भाई वो 24, यानी बी करेक्ट हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से, अगला है 33 नंबर का प्रश्न भाई। आपसे कहा गया है इसको जोड़ना है भाई। सीधे सीधे जो जोड़ोगे तो 1000 और 1110 इसका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, जोड़ना तो आपको आता ही है भाई। यहाँ से जोड़ लेंगे सीधे, जोड़ने पर क्या बनेगा भाई? 1110, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 34 नंबर का प्रश्न भाई। आपसे कहा गया है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 60 और 40 है, तो तीसरा कोण क्या है भाई? त्रिभुज के कोण का योग जो होता है भाई 180 होता है। कितना होता है भाई? यहाँ से 180 हो जाता है। तो एक कोई त्रिभुज है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस तरह का, इसके कोई दो कोण हमारे पास दे रखे हैं 40 और 60, तीसरा पूछा है आपसे, तो इनका पूरा क्या तो 180। तो 60 और 40 कितना हो गया? 100। 100 और 180 में कितना कम हो रहा है भाई? यहाँ पे 80 कम हो रहा है, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा भाई आपका यहाँ से, अगला प्रश्न जो रहेगा भाई आपका वो रहने वाला है भाई यहाँ से 35 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा भाई 800 का, सीधे सीधे निकालना है। 800 का 20% कितना होगा भाई? ठीक है, तो नहीं 800 का नहीं, 80 का भाई यार, सॉरी। तो 80 लिखेंगे यहाँ पे, गुणा में 20% का मतलब होता है नीचे बटे में 100। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 3 5 6 30, यानी 16। 16 जो है भाई करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 16 कहाँ पे भाई? ए में है, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है मेरे प्यारे भाई, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई? सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कहा है भाई? पूर्णांक नहीं कहा है, ये ध्यान रखना। छोटा पूर्णांक नहीं कहा है, धनात्मक पूर्णांक, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जो जीरो होता है भाई, ना ये धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है ये। ठीक है, तो धनात्मक पूछा है तो भाई वन हो जाएगा प्लस। धनात्मक का मतलब क्या होता है भाई? प्लस, तो ए हो जाएगा। ठीक है, केवल पूर्णांक पूछा जाता सबसे छोटा तो जीरो हो जाता। केवल पूर्णांक, धनात्मक नहीं होता अगर, तो धनात्मक नहीं होता, लेकिन इस सवाल में धनात्मक पूछा गया है तो वो हो जाएगा भाई वन करेक्ट उत्तर। बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई इसका। क्या हो जाएगा भाई? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न है भाई। आपसे कहा गया है व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है भाई? सब व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है भाई? कोई व्रत है मान लीजिए इस तरह का,
इस तरह का कोई वृत्त है तो इसकी जो सबसे बड़ी जीवा होती है ये जीवा होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है भाई, इस जो वृत्त का क्या है, ये व्यास हो जाएगा भाई। यहाँ से व्यास कहाँ पे, ये देखिए बी में है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई यहाँ से 38 नंबर प्रश्न में कहा गया भाई 5 की पावर 3 निकालना है, यानी 5 का घन निकालना है। तो 5 की पावर 3 कितना होता है भाई, 125 होता है, यानी 25 पंजे 25 का स्क्वायर 25, और उसकी 25 से अगर गुणा करवाओगे 5 से तो क्या हो जाएगा भाई, 125 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 125 कहाँ है भाई, यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 39, ठीक है। इसमें कहा गया भाई आपसे, यदि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो चाल कितनी होगी। तो आपको मैंने भाई पता रखा है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है भाई डिस्टेंस डी अपॉन टी, ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी है भाई, 100 किलोमीटर है, और 2 घंटे समय लग रहा है, तो 2 से काटोगे, 5 बार में एक जीरो का एक जीरो, तो 50 निकल के आएगी भाई मीटर पर किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई यहाँ से रहेगा 40 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है मेरे दोस्त, 0.25 का साधारण भिन्न ज्ञात कीजिए भाई। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 25 लिखोगे, यहाँ पॉइंट भी लगा है, तो दो संख्या का पॉइंट है तो यहाँ नीचे 2 जीरो लगा के ये पॉइंट हट जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो 25 से काटिए, 25 चौका 100, यानी 1/4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 1/4 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई 41 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है दोस्त, भाई 10 20 30 40 का औसत बताइए क्या होगा, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए सबका योग बटे में जितनी संख्या है टोटल वो, ठीक है। तो आइए चलते हैं निकालते हैं भाई इसको भी। भाई सबको जोड़ोगे, देखो यहाँ से 30 और 10 कितना हो गया, 40, 40 और ये 40 और 20 60, 60 और 40 कितना हो जाता है भाई, 100 हो जाता है। बटे में 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो औसत कितना आएगा भाई, 25 निकल के आ जाएगा भाई। 25 कहाँ पे है भाई, बी में है, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई, 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है, ठीक है। यानी कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं भाई, 12 केले होते हैं मेरे दोस्त। कितने होते हैं भाई, यहाँ से देखिए पहले आपसे कहा गया है 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए, तो 5 केले के मूल्य बताइए। तो 1 केले का निकाल लेंगे भाई। देखिए 12 केले जो है भाई वो कितना है भाई, 60 रुपए, 60 रुपए है, ठीक है 12 किलो का मूल्य। तो एक का कितना होगा भाई, यहाँ से 60 बटे में 12, तो 12 पंजे 60, ठीक है। तो 1 केले का मूल्य 5 रुपए, तो 5 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपए, क्योंकि 1 केला 5 रुपए का है तो 2 कोले 10 रुपए का, इसी तरह से हम गुणा करवा देंगे सीधे, 5 पंजे 25 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो 25 कहाँ पे भाई, बी में है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 43 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई दोस्त इसमें, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी भाई। 1 से 50 तक अगर हम गिनेंगे तो अभाज्य संख्या कितनी होंगी, जो केवल 1 से और खुद से कटती हैं, इस तरह की अभाज्य संख्या होती है भाई। तो वो हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त 15 हो जाती है संख्या, ठीक है। 50 से 100 तक पूछ ली जाए आपसे तो कितनी होंगी भाई, यहाँ पे 10 हो जाएंगी, ठीक है। और 10 इसमें मिला देंगे, 1 से लेकर 100 तक पूछ लेगा तो कितनी हो जाएंगे मेरे भाई, 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएंगे भाई, 25। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 44 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है भाई 49 का वर्गमूल क्या होगा। 49 का वर्गमूल क्या होता है भाई, 7। वर्गमूल का मतलब सीधे सीधे रूट लगा देना है भाई 49 के ऊपर, 49 के ऊपर रूट, और रूट का होता है 7, 49 का मान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे आपसे कहा गया है भाई यहाँ से 45 नंबर का प्रश्न है भाई। इसमें कहा गया है आपसे, किसी संख्या के आधे का आधा, आधे का आधा 10 है, ठीक है। किसी संख्या के आधे का आधा, तो वो संख्या भाई क्या है, ठीक है। ठीक है, तो उस संख्या का आधे का आधा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देख लेते हैं अभी। देखिए ये देखिए यहाँ से, अब देखिए करते हैं सॉल्व इसको। देखिए कोई संख्या मान लीजिए एक्स, इसका आधा, अब वो हमसे ये कह रहा है ना, हमसे ये कह रहा है भाई इसमें इसी संख्या के आधे का आधा, ठीक है। तो आधे का आधा का मतलब क्या है, इस संख्या का भी आधा, इसी संख्या का फिर से आधा कर दोगे भाई तो कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर एक 1 की इधर इसकी, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, 10 चौक 40, 40 करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 40 कहाँ पर है भाई, यहाँ पे 40 आपको दिख रहा है वो है बी में, ठीक है। बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई
जो है अब हमारे 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई देखिए रीजनिंग का, इसमें कहा गया है वाटर को लिखा गया है एक्स, ये लिखा है WATER को, वाटर को लिखा है XVUFS, ठीक है। तो इसको क्या देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या हो रहा है पहले ये देखिए, WXAB यानी कि +1 हो रहा है भाई, +1 +1 +1, ठीक है। तो +1 यहाँ से देखिए F के बाद आएगा G, और I के बाद आएगा J, R के बाद क्या आएगा S, देख लीजिए कहाँ पे C में है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। तो इसका जो है C करेक्ट हो जाएगा भाई। यहाँ से थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि ये भाई जो है ना A इसका दिया हुआ है नीचे, ये गलत हो गया थोड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन में भाई आपसे कहा गया है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है विषम का चुनना है, ठीक है। तो विषम क्या है भाई, शेर, बाघ, चीता, गाय। देखिए शेर जो है जंगल में रहता है, बाघ भी जंगल में, चीता भी जंगल में, गाय पालतू है, बाकी ये क्या है भाई, पालतू नहीं है। तो आइए इसका हो जाएगा डी वाला, ठीक है, डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 48 नंबर का प्रश्न, आपसे कहा गया भाई 48 नंबर में कहिए भाई 1 3 5 7, आगे क्या आएगा भाई, देखिए +2 हो रहा है हर बार में, +2 +2 +2 +2 होगा तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा भाई। 9 कहाँ पे है भाई, बी में है, करेक्ट उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ से आपका रहने वाला है 49 नंबर का भाई, दिन का संबंध रात से है, दिन का संबंध क्या है भाई, रात है। तो सफ़ेद का मतलब क्या होगा भाई, सफ़ेद काला, उल्टा पूछ रहा है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, आपसे कहा गया मेरे दोस्त अक्षर का मतलब बताइए क्या है। देखिए ए के बाद क्या हो रहा है, डी आ रहा है, तो ABCD यानी कि ABCD तीसरे पे आ रहा है, यानी +2 करके तीसरे मतलब तीसरे नंबर पर आ ही जा रहा है, यानी 3 प्लस हो रहा है ए में। तो पहले में 3 प्लस, तो डी में 3 + J, और उसके बाद क्या हो रहा है, जी में 3 + J, और जे में 3 प्लस करेंगे तो JKL और M आ जाएगा भाई। M कहाँ पे है, ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो नहीं है भाई, यहाँ से मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है भाई यहाँ से। तो आप चाहिए भाई इसको लाइक कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो मॉक टेस्ट है भाई ये रोज़ 10 बजे चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी PDF आपको अगर चाहिए तो जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, कमेंट बॉक्स में जो है मैंने लिंक पिन कर दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ के आप लोग PDF ले सकते हैं, वहाँ से अपना आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत लगती है, कोई प्रश्न में अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप पीछे नीचे कमेंट जरूर कर दें। अगर कोई गलत हो जाता है किसी वजह से कोई प्रश्न, क्योंकि मैं रोबोट नहीं हूँ भाई, तो हो सकती हैं गलतियाँ, तो आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।